जय हिंद साथियों, दिस इज जयदीप कटारिया एंड आई वेलकम यू ऑल in the Exam Guruji channel. I hope guys that you all are doing good and आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द हिमालयाज पार्ट सेकंड। पार्ट वन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पार्ट वन में आप लोगों को जैसा कि पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की, हिमालयस के फॉर्मेशन की बात की, हिमालयस के इवोल्यूशन की बात की, हिमालयस के रॉक टाइप्स की बात की और हमने जस्ट एक स्निपेट देखा कि हिमालयस का फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो जहां से हमने उस वीडियो को छोड़ा था, आज हम लोग उसे वहीं से कंटिन्यू करेंगे उसके फिजियोग्राफिक डिवीजन से। तो आज का जो वीडियो है हम थोड़ा सा पुराने वीडियो से भी कंटिन्यू करेंगे ताकि आज के वीडियो का हमारा फ्लो बना रहे। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग। एग्जाम गुरुजी ने हाल ही में कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026। दोस्तों ये जो बैच है ये पूरा इंग्लिश मीडियम में है और इसकी खास बात यह है कि आपको इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी रहेगा। तो दोस्तों ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है 15 जुलाई से। आप लोग जल्द से जल्द एनरोल कीजिए और अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के हम अपने सेक्शन में। और ये जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हमारा एजेंडा जो है हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो एजेंडा जो है हमारा वो इस प्रकार रहेगा कुछ। हम लोग फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम लोग बात ये करेंगे कि जो नॉर्थ नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालयस पढ़ेंगे और ग्रेटर हिमालयस पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फिजियोग्राफिक डिविजन है वो मतलब क्या होता है, उसका उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में दोस्तों। तो जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका मतलब ये होता है कि जो फिजिकल फीचर्स होते हैं किसी भी कंट्री के उसे हम फिजियोग्राफिक डिवीजन बोलते हैं। तो द फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से भी बोल सकते हैं। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे ऐसे काफी सारे चीजें हम लोग कवर करेंगे जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे हमारी कंट्री को। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से वो अदर पार्ट्स में कैसे एक्सटेंशन होती है चीजें हमारे डिविजन्स की। अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद मैं बात करूंगा कि सबसे पहले हम लोग फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे थे, मतलब फिजियोग्राफिक डिविजन्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो दोस्तों टोटल 5 तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन्स होते हैं। हम लोग वो फिजियोग्राफिक डिविजन एक बार समझ लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला जो है हमारा फिजियोग्राफिक डिविजन वो माउंटेन्स है। सेकेंड वन इज प्लेन्स। थर्ड वन इज प्लेटू। फोर्थ वन इज डेजर्ट एंड फिफ्थ वन इज आइलैंड्स। तो दोस्तों हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं कि जो भी मैंने फिजियोग्राफिक डिविजन यहाँ पे बताए हैं उनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों माउंटेन्स की अगर मैं बात करूं तो माउंटेन्स जो है वो हमारे ये वाला पार्ट है, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। हम लोग आगे मैप में भी देखेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। हम आज पूरा इस टॉपिक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, माउंटेन्स के बारे में। उसमें नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन ही पढ़ने वाले, तो आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा प्लेन्स की। जो प्लेन्स होते हैं, जो हमारी समतल जमीन होती है वो गैंगटिक प्लेन्स होती हैं और कोस्टल प्लेन्स होती हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा प्लेटूज की। तो जो प्लेटू है वो है हमारा मालवा प्लेटू। इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, छोटा नागपुर प्लेटू, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। इसके बाद मैं बात करूंगा
डेजर्ट की, जो कि हमारे राजस्थान वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, विच इज अबाउट गुजरात रीजन। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट एट द लास्ट आइलैंड के बारे में। जो आइलैंड है वो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि हमारा अरेबियन सी तरफ है। और सेकंड जो आइलैंड है आपका वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल के जो साउथ वाला पार्ट है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के टोटल जो है वो 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। इसका मतलब टोटल 5 फिजिकल फीचर्स है हमारी कंट्री के, वो इस प्रकार है। तो उसमें से हम लोग आज जो है वो हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स में भी नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो पार्ट है आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ वेस्ट है एंड नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है। मैं इसी की बात कर रहा था और आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग ट्रांस हिमालय देखेंगे और ग्रेटर हिमालय देखेंगे। उसके बाद जो भी डिविजन्स रहेंगे मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, वो हम लोग फर्दर वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जब हम नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करते हैं तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कई बार आप लोगों को मेंस में जो है इन कैरेक्टरिस्टिक्स का फैक्ट एज ए फैक्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्चुअल नॉलेज, बेसिक नॉलेज है दैट वन शुड नो। तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी मैं बात कर लूं तो इसके जो एवरेज लेंथ है दोस्तों वो है 2500 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो इसकी जो लंबाई रहेगी, इसकी जो लेंथ रहेगी दोस्तों, वो 2500 किलोमीटर है। जो पूरा हमारा माउंटेन रेंजेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये है 2500 किलोमीटर। इसके बाद मैं बात करूं तो जो एवरेज विद है, जो चौड़ाई है हमारे माउंटेन रेंजेस की, वो आपका वेस्ट तरफ 400 किलोमीटर है, मतलब वो इस तरह से कुछ रहेगी। और ईस्ट जो तरफ है वो है आपका 160 किलोमीटर। आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है इससे? एक चीज आप लोगों को ये देखना होगा कि जो हमारा माउंटेन्स है उसका वेस्टर्न पार्ट जो है बहुत वाइडर है, अराउंड 400 किलोमीटर, और जो उसका ईस्टर्न पार्ट है वो केवल 160 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ वजह रही होगी। वो वजह मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास में कवर कराई थी, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। दोस्तों, जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कई सारी प्लेट्स होती हैं। तो दोस्तों, उन प्लेट्स में से एक प्लेट होती है, एक प्लेट जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही थी तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही थी। इसका मतलब जो हमारा इंडिया था वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, इस तरह से कुछ मूव कर रहा था। जिसके कारण क्या हुआ, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट पहले जाकर टकराया यूरेशियन प्लेट से, जिसके कारण ये हुआ कि वहां की जो भी फिजियोग्राफिक लोकेशन थी, जोग्राफिकल लोकेशन थी, वो ज्यादा कंप्रेस हो गई इंस्टीड ऑफ और कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। क्योंकि वेस्ट, चूंकि अभी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था, थोड़ा सा टिल्टेड मूवमेंट था, तो ये वाला पार्ट कम कंप्रेस हुआ कंपेयर टू द ईस्टर्न वाला पार्ट। इस कारण से इसके जो विद है उसमें हमें वेरिएशन देखने मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जब भी हम फैक्चुअल नॉलेज पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हो गया है, फिलहाल हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, जब ज्योग्राफी में हम फैक्चुअल नॉलेज पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है। तो उस रीजन को अगर हम जान लेते तो हम चीजें कभी नहीं भूलते। तो हम उसी रीजन को कवर करने वाले हैं हर एक टॉपिक में, हर एक सब टॉपिक में। तो इसके बाद हम लोग अपने प्रॉपर जो डिविजन्स है हिमालय के उसमें आते हैं। नाउ फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन
रेंजेस, देयर आर 5 डिविजन्स इन नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो अभी जो हम लोगों ने देखा वो फिजियोग्राफिक डिविजन देखा हमारी कंट्री के। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि माउंटेन्स के अंदर क्या क्या डिविजन है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये जो क्रोनोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रोनोलॉजी हमको इसी को फॉलो करते रहना है। तो दोस्तों पहला हमारा ट्रांस हिमालय है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। फिर ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, आउटर हिमालय है और पूर्वांचल हिल्स है। एक एक करके देखते हैं हम लोग इस मैप के थ्रू, ताकि आप लोगों को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन जाए और आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना करो। ये वाला जो आपका पोर्शन है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झास्कर रेंज और माउंट कैलाश। तो दोस्तों ये आपका ट्रांस हिमालय है। उसके नीचे हम देखते हैं कि आपका ग्रेटर हिमालय रेंज आएगी, विच इज सिचुएटेड नियर और विच इज सिचुएटेड इन द साउथवर्ड पोजीशन ऑफ द जास्कर रेंज। ये आपका ग्रेटर हिमालय है। हम अभी देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक, देखेंगे इसको और क्या क्या नामों से बुलाते हैं, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। बट अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ इस मैप के थ्रू कि कौन सी रेंजेस कहाँ पर है, ताकि जब भी आप मैप में देखें तो आप समझ पाए कि कौन सी रेंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे हम लोग बात करेंगे ग्रेटर हिमालय के नीचे आपकी मिडिल हिमालय होगी, और उसके नीचे शिवालिक हिल्स है। शिवालिक हिल्स को आउटर हिल्स भी बोलते हैं, आउटर हिमालय भी बोलते हैं। एक चीज मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ, शिवालिक हिल्स को हम आउटर हिमालय बोलते हैं और ग्रेटर हिमालय को हम इनर हिमालय बोलते हैं। इसके पीछे एक कारण है। जब हम ये वाला, ये एक्चुअली आपका गैंगटिक प्लेन्स है। जब आप गैंगटिक प्लेन से नॉर्थवर्ड मूवमेंट करोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो हिमालय दिखेगा, सबसे पहले जो आपको हिमालय की झलक दिखेगी वो आउटर हिमालय की दिखेगी। तो वो भारी एरिया में हमें दिखता है, इसलिए हम उसको आउटर हिमालय बोलते हैं। इसलिए शिवालिक को जो है हम आउटर हिमालयस के नाम से भी बोलते हैं। और चूंकि हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं फिर हमें मिडिल हिमालय दिखता है, फिर इनर हिमालय दिखता है, जिसे हम ग्रेट हिमालयन रेंज बोलते हैं। तो दैट्स वाई इस तरह की जो नेमिंग हुई है उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों। हम इसी तरह से आगे भी लॉजिकली वे में समझते रहेंगे, ताकि हमें चीजें जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता रहे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अब डीप डाउन करने वाले हैं एक एक पर्टिकुलर सब टॉपिक्स में, सब रेंजेस में। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो हमारे डिविजन्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस। तो पहला जो डिवीजन है वो है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है आप मैप में देख सकते हैं, थोड़ा इसमें इतना क्लियर नहीं है बट ये आपका प्रॉपर बाउंड्री है, सॉरी। ये आपका थोड़ा बाउंड्री आएगा। एंड ये वाला पार्ट जो है कुछ इस तरह से, मतलब ये आपका मैप बनेगा। अभी उतना क्लियर है नहीं उसमें। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये ट्रांस हिमालय है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ये मोस्टली इंडिया के, मतलब इंडिया में तो स्थित है ही सही, लेकिन इंडिया के थोड़ा सा आउटर एरिया में ज्यादा स्थित है ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है वो नदर्न मोस्ट लैंडमास है हमारे कंट्री का। तो जो ट्रांस हिमालय है वो ऐसा भी बोल सकते हैं आपके जो ग्रेटर हिमालय है उसके जस्ट नॉर्थ एरिया में है। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये ओवरऑल 1000 किलोमीटर्स के रेंज में फैला हुआ है। जब हम इसकी ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच देखेंगे तो ये ओवरऑल 1000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है वो ओवरऑल
2500 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ, जिसमें से उसका पार्ट है ट्रांस हिमालय जो कि 1000 किलोमीटर की रेंज में ये आपका इसकी पूरी लंबाई होती है। इसके बाद अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं, इसकी जो चौड़ाई है, मैं अगर उसकी बात करूं तो वो हम आगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन पहले हम एलिवेशन की बात कर लेते हैं। इसका जो एलिवेशन है, मतलब अगर मैं इन जनरल बोलूं तो इसकी जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो है अराउंड 3000 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेटर हिमालय है उसका एवरेज एलिवेशन कितना है, उसकी एवरेज लेंथ कितनी, तो आपको अच्छे से कंपेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग प्रोमिनेंट रेंजेस देखेंगे ट्रांस हिमालय की। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है उसकी जो प्रोमिनेंट रेंजेस है वो क्या क्या है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसकी जो रेंजेस है वो है आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। अब हम लोग और डीप डाउन करने वाले इस टॉपिक में, जिसमें हम पर्टिकुलर ट्रांस हिमालय की एक एक रेंज देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग काराकोरम रेंज की बात करने वाले हैं। कई बार इससे इन टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि काफी फैक्चुअल होते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको इसको अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे, मैप्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों वो पूरा क्लियर हो जाए टॉपिक के साथ ही। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है ये पूरा ट्रांस हिमालय है, जिसमें आपका काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, उसके नीचे लद्दाख रेंज है, उसके नीचे है आपकी झांसकर रेंज, और फिर उसका एक एक्सटेंशन है, लद्दाख का एक्सटेंशन है कैलाश रेंज। ठीक है दोस्तों, कैलाश रेंज के बारे में बताऊंगा आपको। हालांकि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैलाश रेंज जो है वो मानसरोवर लेक के पास से पास में स्थित है, और यहीं से कैलाश रेंज से ही आपका इंडस जो है वो निकलती है, जो आपकी सिंधु नदी है, आपकी जो इंडस रिवर है वो निकलती है। इंडस रिवर दोस्तों हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस रिवर सिस्टम। जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे आगे, हम अपने जब लेक्चर्स में ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उस रिवर को काफी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद काराकोरम रेंज की बात करें तो काराकोरम रेंज जो है वो नदन मोस्ट रेंज है ट्रांस हिमालय की, और उसकी जो एवरेज विद है वो है 1102 130 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हैं आपकी काराकोरम रेंज है, और ये बाउंड्री फॉर्म करती है विद अफगानिस्तान एंड चाइना। तो ये आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है जो कि बहुत छोटे बहुत, जो कि इंडिया के साथ बहुत कम बॉर्डर शेयर करता है, और उसके बाद ये चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। तो जो काराकोरम रेंज है ट्रांस हिमालय की, पहला तो वो ये है कि वो नदन मोस्ट रेंज है ट्रांस हिमालय की, उसके बाद उसकी हमने विथ देखी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है। ना मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द काराकोरम, काराकोरम की एक खास बात ये और भी है कि यहाँ पर काराकोरम इज होम टू सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स एंड लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक्स में माउंट गॉडविन ऑस्टेन है, जिसको हम K2 भी बोलते हैं। इसका जो हाइट है, इसका जो एक्चुअली एलिवेशन है वो कितना है, 8611 मीटर। एंड ये K2 जो है इट इज द सेकेंड वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है काराकोरम का, और उसका एक इम्पॉर्टेंट पीक हो जाती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं वो कौन कौन से हैं काराकोरम रेंजेस में। तो इसमें आपके सियाचिन और रेमो ग्लेशियर्स हैं, ये आपके काराकोरम रेंज के अंदर आएगा, जो कि ट्रांस हिमालय
के अंडर आता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रेंज पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट रेंज हमारी है लद्दाख रेंज। उसके पहले विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको समझा देना चाहता हूँ सॉरी। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका काराकोरम रेंज है। ये अफगानिस्तान से कनेक्ट कर रहा है और चाइना से ये भी कनेक्ट कर रहा है, मतलब बाउंड्री बना रहा है। इसके बाद हम लोग लद्दाख रेंज की बात करेंगे। तो जो दोस्तों लद्दाख रेंज है वो आपका यहाँ पर लाई करता है। लद्दाख रेंज जो है वो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में एक्सटेंशन होता है ऑफ द काराकोरम रेंज का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में इसका एक्सटेंशन है ऑफ द काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज के जस्ट नीचे है इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और जो लद्दाख रेंज है उसकी खास बात यह है कि इसका जो ओरिजिन है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द लद्दाख रेंज, so it origins from the mouth of the Shiok river in नॉर्थ कश्मीर। और ये भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए एक्सटेंड करती है टूवर्ड्स द इंडो तिब्बतन बॉर्डर। मैं आपको अभी बताऊंगा श्योक नदी के बारे में। श्योक नदी का मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। उसके पहले ये देखिए आप दोस्तों, ये आपका काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज, ये थोड़ा सा मैंने और दूसरी तरह से रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश किया है ताकि आपकी जो मेमोरी है वो क्रिएट हो सके। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है आपका, ये श्योक नदी है जो कि यहाँ से ओरिजिन हो रही है। एंड ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ये इंडस आपकी यहाँ से फ्लो हो रही है और आपका पाकिस्तान में फिर वो जाते हुए अरेबियन सी में चले जाती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका प्रॉपर रेंज जो है नेक्स्ट, वो आपकी आएगी जास्कर रेंज। तो जो जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज की एक खास बात यह है कि इट रन्स मोर और लेस पैरेलल टू द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जास्कर रेंज है उसके जस्ट नीचे ही ग्रेट हिमालयन रेंज भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो इट रन्स पैरेलल टू द ग्रेट हिमालयन रेंज। एक और चीज जो है जास्कर रेंज को खास बनाती है, यहाँ पर एक पीक है जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसको हम बोलते हैं माउंट कामेत। जो माउंट कामेत है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। इसका एक मैप भी होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पूरा एक पिक्चर है जिसमें काफी सारी माउंटेन रेंजेस शो की गई है। इसमें से जो माउंट कामेत है जो कि 25,446 फीट है, ये आपका जास्कर रेंज में पाई जाती है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट रेंज जो आएगी ट्रांस हिमालय में, वो कैलाश रेंज होगी। कैलाश रेंज में आपको पहले भी बता चुका हूँ, कैलाश रेंज जो है वो लाई करती है नियर मानसरोवर लेक। ये कैलाश रेंज लाइज नियर मानसरोवर लेक। ठीक है दोस्तों, और मानसरोवर लेक के पास में जो कैलाश रेंज है, यहीं पे स्थित है कैलाश पीक। तो आपका जो कैलाश पीक है वो कैलाश रेंज में ही स्थित है। और जो इंडस नदी है, जो इंडस रिवर है, उसका जो ओरिजिन है वो भी कैलाश रेंज ही है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका जो कैलाश रेंज है वो इंडिया के आउटसाइड है और ये इस तरह से यहाँ पे लाई करती है कैलाश रेंज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अपने जो नेक्स्ट डिवीजन है ऑफ रेंजेस का, जिसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, हम लोग वो करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज की बात की, उसके पहले हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात की।
कि कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिविजन्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांस हिमालयाज में उसके रेंजेस देखे, उसमें हम लोगों ने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज देखा। उसके बाद दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट डिवीजन पे जाने वाले हैं माउंटेन्स के, हमारे नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के। वो है ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है हमारे देश की, और इसकी जो भी खास बात है हम लोग कवर करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि वो कहाँ पर उसकी लोकेशन है और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी पीक्स क्या है, उसको क्या वो क्या खास बात है जो कि इसे दूसरों से अलग बनाती है, और इसके पासेस भी देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रेटर हिमालय है हम लोग उसे शुरू करते हैं। ग्रेटर हिमालय की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ट्रांस हिमालय के साउथ में लाई करता है और मिडिल हिमालय के नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय का अगर मैं इसका नामकरण पे जाऊं तो ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं हिंदी में, इनर हिमालयस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और मिडिल हिमालयस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रेटर हिमालय के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि जो ग्रेटर हिमालय है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो ग्रेटर हिमालय है उनकी जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन जो है मतलब एवरेज जो हाइट है वो कितनी है, वो है अराउंड 6100 मीटर। और यही चीज जो है वो ग्रेटर हिमालयस को दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट रेंज बनाती है। कैसे और बनाती है वो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जो ग्रेटर हिमालयस है वहां पर अराउंड, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें क्लियर हो जाए। वहां पर अराउंड 9 ऐसी पीक्स हैं जिनका जो हाइट है वो मोर देन 8000 है। तो अराउंड 9 पीक्स ऐसी हैं ग्रेटर हिमालयस में जिनका जो एवरेज एलिवेशन है, या फिर जिनका एलिवेशन जो बोलूंगा मैं, वो है मोर देन 8000 मीटर्स। और ऐसी तो कई सारी रेंजेस है, ऐसी तो कई सारी पीक्स है जिनका मोर देन 7000 मीटर जो है वो हाइट है। और दोस्तों आप लोगों को ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये केवल दुनिया में एकमात्र हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। इस तरह की इतनी सारी रेंजेस जिनकी हाइट इतनी ज्यादा ज्यादा हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्रेटर हिमालय है उसकी रॉक्स जो है वो कौन कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालयस में आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाएंगी, इग्नियस रॉक्स पाई जाएगी। इन रॉक्स के बारे में, रॉक साइकिल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स आपकी इसमें पाई जाएगी। उसके एग्जाम्पल क्या है, आपके ग्रेनाइट हो जाएगा और नीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करूं तो ये वो रॉक्स होती हैं जो कि काफी कंप्रेस्ड रॉक्स होती हैं, इसलिए इनका जो नेचर होता है वो कॉम्पैक्ट होता है काफी। इस कारण से क्या होता है कि जनरली ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस में आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स ही पाई जाती हैं। और आपका जो मिडिल हिमालयस और आउटर हिमालयस है वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, इसलिए वो जो भी रीजन्स है वो काफी लैंडस्लाइड प्रोन होते हैं। ये वाले रीजन इतने लैंडस्लाइड प्रोन होते नहीं है। ठीक है, उनका कारण ये है कि यहाँ पर मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उसकी इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके आज कवर हो जाएंगे। तो इसके पीक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करती है, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है हम लोग अभी देखने वाले हैं उसकी वेस्ट टू सॉरी ग्रेटर हिमालय की हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाती हुई पीक्स को देखेंगे।
तो सबसे पहले यहां पर आएगी नंगा पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये आपकी आएगी नंगा पर्वत, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद आएगी नंदा देवी। जो नंदा देवी है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, यूके। एंड द थर्ड वन इज माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल और चाइना में, नेपाल एंड चाइना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, और चाइना में इसे कोमो लांगमो कहा जाता है। हमारी जो चौथी पीक है वो है कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर में स्थित है। जो कंचनजंगा है वो इंडिया नेपाल बॉर्डर में स्थित है। उसके बाद जो फिफ्थ वन है आपके, वो कांगटो है। जो कांगटो पीक है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि इंडिया चाइना की बॉर्डर पे आपका लोकेट होती है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट वन, विच इज नामचा बरवा। तो दोस्तों, नामचा बरवा जो है वो चाइना में लोकेट है, और ये आपके अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में। तो इस तरह से जो भी है, हम लोगों ने ग्रेटर हिमालयस की पीक्स देख ली है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसे, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाती हुई। पहली आपकी नंगा पर्वत है, दूसरी नंदा देवी है, तीसरी माउंट एवरेस्ट है, चौथी है आपकी कंचनजंगा, पांचवी है कांगटो, और सिक्स्थ वन इज नामचा बरवा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इसकी जो पीक्स है वो यहाँ पर कवर कर ली है। इसके बाद जो ग्रेटर हिमालय है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ ग्रेटर हिमालयस के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने नंगा पर्वत और नामचा बरवा की बात की है, तो ग्रेटर हिमालय और हमारा जो हिमालयन सिस्टम है, वहां पर दो सिंटेक्चुअल बैंड्स फॉर्म होते हैं। सिंटेक्चुअल बैंड्स क्या होते हैं? सिंटेक्चुअल बैंड्स एक्चुअली में क्या होता है कि एक हमारी जो हिमालयन रेंज है वो एकदम से क्या होता है कि साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी हिमालय से ये यहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और एकदम से साउथ में आ गई। ठीक है, इसे ही हम सिंटेक्शियल बैंड्स बोलेंगे। मतलब उसने एकदम से यू टर्न ले लिया, ये वेस्ट एरिया में लिया है और ये आपका ईस्ट एरिया में लिया है। तो वेस्ट एरिया में जहां पर ये सिंटेक्शियल बैंड फॉर्म हो रहा है, उस एरिया को, उस पीक को हम बोलते हैं नंगा पर्वत। और जो ईस्टर्न पार्ट में सिंटेक्शियल बैंड हो रहा है, उसे हम बोलते हैं नामचा बरवा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो हिमालय है उसमें दो सिंटेक्चुअल जो है आपके बैंड्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग हिमालय की जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं हम वो कवर कर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पीक्स से जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। और पीक्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पासेस। पासेस की हम लोग बात करें हिमालयस की, तो वो है बुर्जिल्ला और जोजिला, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। बुर्जिल्ला एंड जोजिला, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद जो हम दूसरे सेट ऑफ पासेस की बात करेंगे, इसके बाद दोस्तों जो हम लोग दूसरे सेट ऑफ पासेस की बात करेंगे वो है बारालाचला और शिपकिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
बारालाचला एंड शिपकिला, ये आपके हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थागाला, नीतीला और लिपुला, जो कि उत्तराखंड में है। नीतीला, थागाला, नीतीला और लिपुला, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट सेट ऑफ पासेस की अगर मैं बात करूं तो वो है नाथुला और जेलेपला, जो कि सिक्किम में है। ये आपका सिक्किम में है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो ग्रेटर हिमालयास है वो यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अपने उसको इन इंफॉर्मेशन को एग्जाम में कन्वर्ट कर पाओगे। हमारी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग आगे के जो डिविजन है रेंजेस के बेसिस पे वो कवर करेंगे, जिसमें मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय और आपका पूर्वांचल, ये सब कवर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग एक बार रिकैप ले लेते हैं आज के हमारी सेशन का। तो हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिवीजन से बात किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक एक फिजियोग्राफी डिविजन्स को एक बार देख लिया। देन वी हैव मूव ऑन इनटू द आपका जो आपका डिविजन्स है ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस, उसकी हम लोगों ने बात किया, जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय देखा, फिर हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय देखा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।